अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीटीआई का जेलम में कामयाब पावर शो और हुकूमत का लंदन का निजी दौरा, ये हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को मैं बताऊं कि जैसे पता है आप लोगों को कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड बहाल हो गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैंने 27 अप्रैल को ये ख़बर दी थी कि हमारे कुछ दोस्त ममालिक जो है वो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करें। उसी का तसलसल है और अच्छी बात है। इस ख़ित्ते का मुस्तक़बिल पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे ताल्लुकात से जुड़ा है। लोगों की ज़िंदगियाँ पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे ताल्लुकात से ही तब्दील हो सकती है। इतनी बड़ी तादाद में जो है ख़ित्ता-ए-ग़ुरबत से ज़िंदगी गुजारने वाले लोग मौजूद हैं दोनों जानिब, और वो तभी जो है वो बेटर लाइफस्टाइल में जा सकते हैं अगर दोनों ममालिक के दरमियान अमन हो। लेकिन इस बात पे सोचा जा सकता है, इस बात को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है कि अगर फ़ैसले आपके अपने होते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर बात होती है। कोई रिक्वेस्ट करे तो ये फिर जो है वो डिबेटेबल बात है। जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी कि कामयाब जलसा होगा जेहलम में, तो वही हुआ। लेकिन माजी के जलसों से मुख्तलिफ इस वजह से ये जलसे हैं कि अभी उसी हलके या उसी शहर में जो है वो उसी से लोग निकल रहे हैं, जो कि माजी में शायद ये था कि पूरे पाकिस्तान से लोग जमा कराए जाते थे और काफ़ी टाइम भी होता था तैयारियों के लिए। लेकिन अभी इमरान ख़ान जिस शहर में भी जलसा कर रहा है उसमें एक ख़ासी तादाद होती है और अक्सरियत यानी 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसी शहर से ही होते हैं। और बाकी ये देखने में आया है कि कहीं पे बिग स्क्रीन्स लगाए जाते हैं, हर जगह पे लोग जो है वो निकलते हैं उस जलसे को स्क्रीन्स पे देखने के लिए। लेकिन पर्टिकुलरली जिस शहर में जलसा होता है इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता तैयारियों का, उसी शहर से ही बड़ी तादाद में लोग जो है वो शिरकत करते हैं। वो एक कामयाब बयानिया आवाम में जो बना चुके हैं और जो आवाम जिस अंदाज़ में उसके साथ निकल रही है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको कंसिडर करने की ज़रूरत है तमाम उन हलकों को जो कि इस मुल्क के फ़ैसलों में अपना इनपुट देते हैं। क्योंकि कोई भी एडवेंचर, कोई भी जो है वो तजर्बा, कोई भी जो है वो ऐसा इक़दाम जो कि कहा जाए कि शायद माज़ी में भी इस तरह किया गया था, वो इस बार काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और ये पीटीआई के लिए सिर्फ नहीं, मुल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि आवाम में काफ़ी गम गुस्सा है। काफ़ी जो है वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जैसे लोग पहुंच गए हों, और इसमें हकीकत हो या ना हो, जो भी सिचुएशन है वो एक अलग बात है, उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन वो आवाम में अपने आप को उस लेवल पे लेके जा चुका है जिससे वो तो अगर वापस से आना चाहे भी तो शायद उस अवामी दबाव की वजह से ना आ सके, जो कि अवाम तकरीबन सिचुएशन जो है वो अपने हाथ में जो है वो ले चुकी है। जहाँ तक इमरान ख़ान की तनकीद भी आ गई कि एक मुजरिम से वफाकी काबीना जो है वो डिक्टेशन लेने के लिए लंदन जा रही है, उसका ताल्लुक़ है, तो किसी हद तक अफसोसनाक बात इस वजह से है कि पर्सनल लाइफ में भी ऐसा होता है कि एक टाइम पे आप बड़े हो जाते हैं और आप अपने फ़ैसले खुद कर लेते हैं। लेकिन ये तो मुल्क के मामलात है, 24 करोड़ आवाम का फ़ैसला है। तो इस तरह से रोज़ हर बात के लिए मशावरत करना, रोज़ हर बात के लिए पूछना, मैं पूछ के बताता हूँ, मैं जो है वहाँ से जो है मंजूरी लेके तौसीक करके ये फ़ैसला करूँगा, ये मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव को ज़ैब नहीं देता। ये वफाकी काबीना की किसी हद तक मैं समझता हूँ कि तौहीन है।